नाद हुआ, युद्ध कई दिनों तक चला, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि सभी जितने भी थे, सब किसके पक्ष में थे? अर्जुन के पक्ष में थे, ना चाहते हुए भी। लेकिन वो ना चाहते हुए भी वे दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे थे। एक दिन के युद्ध में भीष्म पितामह से कह दिया उनने, किसने? दुर्योधन ने। कह रहे पितामह आप क्या कर रहे हो? आप कहने के लिए मेरे साथ हो, लेकिन आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हो। और इसी युद्ध भूमि में जब अर्जुन निहत्था हो गया, उसने हथियार डाल दिया, उन्होंने कहा मेरे से युद्ध नहीं होगा, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने ये 18 अध्याय वाली श्री गीता सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तुम्हारा क्या गया जो तुम लाए हो, जो तुमने खो दिया, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दोगे यहीं दोगे, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का। इस प्रकार से जो ये जो गीता पाठ जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, अभी श्राद्ध पक्ष में ज़्यादा करते हैं, ये गीता सार सुनाई, तब जाकर के अर्जुन तैयार हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। और ये दुर्योधन ने कहा कि आप कहने के लिए भीष्म पितामह मेरे साथ हो, लेकिन आप युद्ध में लोड नहीं ले रहे हो। तब उनने कहा कि आज प्रतिज्ञा लो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा। प्रतिज्ञा ले ली कि कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा। यह बात पहुंची अर्जुन तक, भगवान श्री कृष्ण तक। भगवान ने शाम को युक्ति बनाई, रात्रि को जिनके कैंप लगते थे ना, इस कैंप में पांडवों का, इस कैंप में कौरवों का। अब महाराज शाम के समय भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह ने अगर प्रतिज्ञा ली है तो हो ना हो एक पांडव मार देंगे। साधारण इंसान नहीं है भीष्म पितामह। उनने कहा इनने प्रतिज्ञा ली, अब इसका क्या करना। उन्होंने रात को द्रौपदी से कहा कि तुम चलो मेरे साथ। कहा कि तुम चलो, आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है, कल एक पांडव मर जाएगा, पता नहीं कौन सा पांडव मरेगा, तो प्रभु क्या करें, चलो मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी को लेकर भीष्म पितामह का जो कैंप लगा था वहां गए और कहा कि चुपचाप, साइलेंट, आवाज नहीं आना चाहिए। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं उनके कैंप में, उनके कक्ष में, जा करके कुछ मत करना, उनके चरणों को पकड़ लेना और स्पर्श करके प्रणाम कर लेना। अब जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय बड़ी योजना से अपनी चरण पादुका को भी बगल में रख ली ताकि आवाज नहीं आए किसी की, और द्रौपदी से भी यही कहा कि धीरे धीरे जाना। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, द्रौपदी जी जाती हैं, उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करती हैं। जब उन्हें लगा तो उनके मुख से निकल गया आयुष्मान सौभाग्यवती। अब आशीर्वाद निकल गया। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उसी क्षण उन्हें आभास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। उनकी नींद खुल गई और जैसे उन्होंने हाथ हटाया और देखा कि अरे द्रौपदी, भीष्म पितामह खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे कि ये योजना तुम्हारी नहीं हो सकती है। ये योजना द्रौपदी की इतनी बुद्धि थोड़ी थी। उनने कहा हो ना हो, इसके पीछे श्री कृष्ण का हाथ है। भीष्म पितामह जी बाहर जाकर वो कक्ष का पर्दा हटाया और देखा, और भगवान श्री कृष्ण बगल में खड़े हैं, मुस्कुराए हे गोविंद। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलो पितामह, प्रतिज्ञा बड़ी की आशीर्वाद। क्या कहा कि प्रतिज्ञा बड़ी की आशीर्वाद। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे बड़ा धर्म संकट में डाल दिया। तो क्या बड़ा, आशीर्वाद बड़ा की प्रतिज्ञा? बोलो, आशीर्वाद बड़ा नहीं। हाँ, अब यहाँ पर भीष्म पितामह ने कहा कि हे गोविंद, एक काम करना, अब तुमने जो करा अच्छा करा, और सब पूरा युद्ध तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, तुम्हारी अनुशंसा से हो रहा है। अब कल के युद्ध में श्रीखंडी को कहना, अर्जुन से कहना कि श्रीखंडी को मेरे सामने कर करके मेरे ऊपर बाण चला दे। अपनी मृत्यु की योजना स्वयं उनने बता दी। पर बात एक है गोविंद, क्या? मेरी एक हार्दिक इच्छा है। क्या इच्छा है? कल के युद्ध में मैं मारा जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हे गोविंद, मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे अंतिम समय में मैं आपके दर्शन करते हुए अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। जब मेरी मृत्यु आई है गोविंद, तो आप मेरे समक्ष खड़े हो जाना, उस आपके दर्शन के साथ अपने प्राण त्यागना चाहूंगा। भगवान ने कहा कि दूसरे दिन आए, और दूसरे दिन वही अर्जुन से कहा, श्रीखंडी एक किन्नर था इसलिए, और भीष्म पितामह किन्नरों पर बाण नहीं चलाते थे। इसकी तो बहुत सारी गुड़ रहस्य की बातें हैं, लेकिन महाराज श्रीखंडी को सामने किया, सामने करके बाण चला दिया। भीष्म पितामह मूर्छित हो, मृत्यु नहीं हुई हो। और
ये दंड क्यों मिला उनको, उसका एक छोटा सा कारण है, कारण तो बहुत है, बहुत बड़ी कथा है ये। उसका ये कारण है कि वो भरी सभा में जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, उस समय ये नीचे मुख करके बैठे थे। चाहते तो वहां बोल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन महाराज इनने कुछ नहीं कहा। तो कथा कहती है कि जब अधर्म आप देखते हो, आप सहते हो, वाह भाई वाह, अरे इस नहीं बोलते हो, तो उसका दंड वो आप पाप करते हो और उसकी सजा आपको मिलती है भविष्य में। जहां भी ऐसी परिस्थिति बने महाराज, वहां या तो आप देख नहीं सकते हो तो आप उसका विरोध करो, और नहीं तो वहां से उठ के चल दो, पर वो दृश्य ढिठ बनकर देखो मत कम से कम। ये उसकी सजा है कि भीष्म पितामह आज बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और मरणाशरण में, लेकिन मृत्यु को प्राप्त अभी नहीं होंगे। ये व्यवस्था बिगड़ी महाराज। अब पूरा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में 99 कौरव मारे गए, उनकी परास्त हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साथ में थे और सिर्फ दुर्योधन जीवित था।